हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 32nd एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। अगर आप भी एक जिम फ्रीक हैं और लॉकडाउन से पहले डेली जिम जाते रहे हैं और अब लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से एक्साइटेड हैं जिम रीजॉइन और अपनी रूटीन रीसेट करने के लिए, तो हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हो, जैसे क्या आप फिर से सेम रूटीन रिपीट कर सकते हैं या नहीं, या क्या आप सेम वेट, रेप्स और वॉल्यूम फॉलो कर सकते हैं जो आप लॉकडाउन से पहले करते थे। इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना होगा आपको, और साथ ही मेक श्योर करना होगा यू डोंट स्किप दिस वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, हो सकता है लॉकडाउन में आपका मसल मास बहुत कम हुआ हो एंड यू माइट हैव गेन्ड लॉट्स ऑफ फैट। ये इसलिए भी होता है क्योंकि हमारी बॉडी मसल स्टोर करने के लिए नहीं बल्कि फैट स्टोर करने के लिए डिजाइंड है। मसल मेंटेन करना हमारी बॉडी की प्रायोरिटी नहीं है एंड आफ्टर क्विटिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी ट्राइज टू गेट रिड ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। तो होता ये है कि आपका शरीर धीरे धीरे मसल्स को डिसॉल्व करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है जब आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन क्विट कर देते हैं। और साथ ही अगर आप लॉकडाउन में सेम डाइट ले रहे हैं जो आप वर्कआउट के दौरान ले रहे थे, देन ऑब्वियसली यू माइट हैव गेन्ड लॉट्स ऑफ अननेसेसरी फैट। तो क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू क्विकली गेन सेम मसल लेवल, स्टेमिना एंड एजिलिटी? लेट्स बिगिन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि आप जिम या वेट लिफ्टिंग फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, और क्योंकि आप पहले भी इसे कर चुके हैं इसलिए इस बार मसल गेन करने में आपको उतनी देर नहीं लगेगी जितनी आपको लॉकडाउन या जिम में गैप देने से पहले लगती थी। यानी अगर आपने लॉकडाउन से पहले 6 महीने में 3 kg मसल मास ऐड किया था, तो अब दोबारा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में सेम मसल मास गेन करने के लिए हो सकता है आपको 2 या 3 महीने ही लगे। और ये सब होता है मसल मेमोरी के कारण। मसल मेमोरी एक तरह का रिफ्लेक्स होता है जिसमें हमारी मसल सेम एक्सरसाइज को बेटर वे में रिस्पॉन्ड करती है जब हम उसी एक्सरसाइज रूटीन को दोबारा शुरू करते हैं। यानी अगर आपने किसी वजह से जिम छोड़ दिया है तो आपके मसल अपनी उस स्टेट को याद रखेंगे और बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे जब आप फिर से सेम एक्सरसाइज रूटीन को स्टार्ट करेंगे। यही फंडा है कि आपके फेवरेट एक्टर्स बहुत ही कम समय में अपनी फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, एंड दैट इज बिकॉज दे ऑलरेडी हैड ग्रेट फिजिक इन द पास्ट। तो ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है आपको व्हाइल यू रीस्टार्ट योर एक्सरसाइज आफ्टर लॉकडाउन। एक चीज जो आपको समझना बहुत जरूरी है पोस्ट लॉकडाउन जिमिंग में, वो ये है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी फर्स्ट। आप अपने हाथों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें बिफोर एंड आफ्टर ईच सेट ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के दौरान हाइजीन और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। साथ ही ज्यादातर जिम्स अभी भी स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट और बैचेस में ही वर्कआउट अलाउ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑप्टिमम गैदरिंग एंड प्रोटोकॉल। तो ट्राई करें आप कोई ऐसा जिम चूज करने की जहां ये रूटीन प्रॉपर्ली फॉलो हो रही है। जब आप जिम में कुछ दिन या हफ्तों का गैप देते हैं तो आपकी एरोबिक कैपेसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। मतलब आपकी लंग्स और बॉडी की ऑक्सीजन को हैंडल करने की एफिशिएंसी काफी हद तक कम हो जाती है, जिससे आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा वीक होने लगता है। आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है और आपका मूड, ब्रेन फंक्शन और जॉइंट फंक्शन कंपैरेटिवली इंफीरियर हो जाता है। एडिशनली बॉडी के मसल का साइज, स्ट्रेंथ और डेंसिटी भी कम हो जाती है। साथ ही एक्सरसाइज क्विट करने पे आपके माइंड और मसल का कनेक्शन भी वीक होने लगता है। हो सकता है आपका बॉडी फैट भी बढ़ गया हो क्योंकि जिम करते वक्त आप जो मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहे थे, जिम छोड़ने के बाद भी आप सेम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्ली आप ज्यादा फैट गेन कर लेते हैं बिकॉज यू आर नॉट बर्निंग सेम कैलोरीज एज यू वर डूइंग ड्यूरिंग जिमिंग। जिम रीस्टार्ट करते वक्त सबसे पहले ध्यान रहे कि आप इजी रहें और कम वेट से ही स्टार्ट करें। अगर आप 3 से 4 दिन मॉडरेट वेट ट्रेनिंग भी करते हैं देन दैट इज मोर देन इनफ एज पर रिकमेंडेशन। सेकेंडली, आप अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी लो या मॉडरेट ही रखिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं दैट दे ट्राई टू लिफ्ट सेम वेट और रन विद सेम इंटेंसिटी दैट दे यूज्ड टू डू इन अर्लियर फेज ऑफ जिमिंग। इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दैट यू माइट हर्ट योरसेल्फ विद सम सीरियस इंजरीज। अब क्योंकि आप बहुत गैप के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं आपको शोल्डर स्ट्रेन, मसल पुल और शिन स्प्लिंट जैसी इंजरीज होने के। आपको 10 मिनट के लिए एक वार्म अप सेशन जरूर करना चाहिए एंड मेक श्योर वंस यू आर डन विद योर एक्सरसाइज आप कम से कम 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए। वार्म अप आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को एनहांस करता है एंड स्ट्रेचिंग हेल्प्स योर बॉडी टू कूल डाउन आफ्टर रैपिड ब्लड फ्लो इन योर बॉडी ड्यूरिंग वर्कआउट। और साथ ही स्ट्रेचिंग से आपकी मसल का लैक्टिक एसिड भी कम हो जाता है जो आपके शरीर में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बाद बनता है। स्टार्टिंग में डू व्हाटएवर यू लाइक एंड इट मे बी फुल बॉडी एक्सरसाइज, क्रॉसफिट एंड इवन रनिंग। इससे आप बहुत जल्दी एक रिदम में आ जाएंगे एंड यू रीगेन योर रूटीन प्रीटी इजीली। अब क्योंकि आप एक लंबे गैप के बाद जिम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रुप हिट करें अपनी हर एक एक्सरसाइज में। ट्राई हिटिंग मेजर मसल ग्रुप इन फर्स्ट फ्यू डेज विद कंपाउंड मूवमेंट। ये कंपाउंड फुल बॉडी एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट, लंजेस, डेडलिफ्ट और शोल्डर पुल वगैरह हो सकती हैं। इससे आपके सारे मेजर मसल ग्रुप एंगेज होंगे
और आप काफी जल्दी रिकवर कर लेंगे। एंड फाइनली एज यू प्रोग्रेस यू मे रिज्यूम योर आइसोलेशन एक्सरसाइज लाइक बाइसेप एंड ट्राइसेप इन योर रूटीन। कितना वेट उठाना है इसकी बात करें तो आप उतना ही वेट उठाएं जिससे आप 10 या 12 रेपिटेशन कर सके हर एक्सरसाइज में। दिस वे यू माइट नॉट डू ओवरलिफ्टिंग एंड बी इन मॉडरेट एक्सरसाइज जोन ओनली, और साथ ही आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर होगी और उसको कोई शॉक भी नहीं लगेगा ड्यू टू सडन ओवरलोडिंग। आपकी डाइट की बात करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप रीइवैल्यूएट करें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को, क्योंकि जिम में ब्रेक देने के कारण हो सकता है आपका वेट और फैट मास बढ़ गया हो। सो अपने करंट वेट के अकॉर्डिंगली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को रीइवैल्यूएट कीजिए, और अगर जिम छोड़ने के बाद आप अनहेल्दी ईटिंग पे शिफ्ट हो गए थे देन मेक श्योर यू रिस्टोर योर हेल्दी लाइफस्टाइल विद इनफ प्रोटीन एंड वाटर इनटेक। दिस विल इंश्योर यू शेड ऑफ ऑल एक्स्ट्रा फैट यू माइट हैव रीगेन्ड एंड हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर बॉडी प्रीटी क्विकली। हो सके तो फुल बॉडी एक्सरसाइज के लिए बॉडी वेट ट्रेनिंग कीजिए या ट्रेनिंग स्टेशन पर ही अपनी सारी एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और जल्दी मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप नहीं प्रेस करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।